हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 5 नदियाँ बहती है हमारी। सबसे पहले आती है सतलुज, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर यमुना आती है। तो प्राचीन नाम क्या क्या थे? जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सतलुज का वैदिक नाम सुत्रुदी था, संस्कृत में इसको शत्रदु कहा जाता था। और ब्यास को वैदिक में अर्शकिया कहा जाता है और संस्कृत में विपाशा। रावी को वैदिक में पुरुषानी कहा जाता है, संस्कृत में इरावती। और चिनाब को वैदिक में असीकनी कहा जाता है और यमुना को वैदिक में कालिंदी। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। जो हमारी सतलुज नदी है, 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। फिर रावी आती है, इसका 54,051 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब का 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यमुना का 23,020 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इनकी? जो सतलुज है, सतलुज की सहायक नदियाँ बसपा, स्पीति नदी है। रावी की सहायक नदी भांदल, ततंगरी, छत्ररानी, सयूल, साल। चिनाब की चंद्रा, भागा नदी और ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हारला, उहल। और यमुना की है गिरी, टोंस, पबर, आंध्रा। उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है इनके, अब ये चेक कर लेते हैं। जो सतलुज नदी है, इसका मानसरोवर झील है, रकस झील जिसको कहा जाता है, तिब्बत से नाव आती है। चिनाब का है चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान, टांडी, लाहौल स्पीति से बारालाचा दर्रे के समीप। फिर ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी का कहाँ है उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रे, जहाँ की भृंगु और तुंग। फिर उसके बाद आता है रावी। रावी का है बड़ा बंगाल, कांगड़ा। यमुना का है कालिंद पर्वत, यमुनोत्री। लंबाई देख लेते हैं। जो सतलुज है उसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। यमुना का हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है इन 5 नदियों में से। फिर चिनाब की कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर और हिमाचल में प्रवाह क्षेत्र 122 किलोमीटर है। रावी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 158 किलोमीटर है। ब्यास की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 256 किलोमीटर है। अब देखेंगे हम नदियों के किनारे पर बसे शहर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे सतलुज। सतलुज के पास नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। और यमुना में पोंटा साहिब। और ब्यास में मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। रावी में चंबा और भरमौर। चिनाब में टांडी। अब देखते हैं प्रवेश स्थान। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यमुना खोदरी, माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलुज शिपकी दर्रे, किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा में भुजिंद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़ कश्मीर में प्रवेश करती है। ब्यास बजौरा से मंडी में तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।